सनातन धर्म में व्रतों का बड़ा ही महत्व है और सभी व्रतों में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। इस वर्ष 2024 में यह तिथि नवंबर के महीने में है, लेकिन इसको लेकर संशय बना हुआ है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा कि 27 नवंबर को रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि एक पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कब है और किस विधि से आपको इस दिन पूजा करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह के एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष इस तिथि की शुरुआत 26 नवंबर यानी 25 नवंबर की रात 1:01 से शुरू होगी और वहीं इसका समापन 27 नवंबर की देर रात 3:47 यानी 26 नवंबर की देर रात पर होगा। यानी उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि 26 नवंबर को ही रहेगी। इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह 5:05 से पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू होगा और लगभग 6 बजे तक आप ब्रह्म मुहूर्त की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग सुबह के समय पूजा न कर पाए तो वह 11:46 से 12:29 तक अभिजित मुहूर्त में उत्पन्ना एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वहीं एकादशी का व्रत पारण आप 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से 3:18 के बीच कर सकते हैं। एकादशी के व्रत के पालन की शुरुआत दशमी से ही शुरू हो जाती है, यानी दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए और श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए। पीला चंदन, पीले फूल, भगवान श्री हरि को फल, मिठाई आदि का भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और पूजा के अंत में आरती कर सभी को प्रसाद का वितरण करना चाहिए। अगले दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, तो पारण से पहले भी श्री हरि की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और पूजा करने के बाद दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से मन शुद्ध होता है, धन शुद्ध होता है और दान करने से हमारे अनेकों पाप नष्ट होते हैं और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दान आप गौशाला में कर सकते हैं, दान किसी मंदिर में कर सकते हैं या फिर अपने घर में ही किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। अन्न का दान अति उत्तम माना जाता है, तो अन्न का दान अवश्य करिए और अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री।